क्या आप जानते हैं कि मोदी जी जल्द 75 साल के होने वाले हैं? हाँ, वही उम्र जिसे सनातन धर्म में मोक्ष की उम्र कहा जाता है और वही उम्र जिसे बीजेपी ने खुद एक रेखा खींचकर रिटायरमेंट की सीमा तय की थी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी खुद के बनाए नियम का पालन करेंगे या फिर धर्मवेद पार्टी सबको किनारे रखकर गद्दी से चिपके रहेंगे? ये कोई छोटा सवाल नहीं है, ये सवाल इस देश के भविष्य से जुड़ा है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उम्र का नहीं है, ये सवाल सत्ता के नशे का है। ये सवाल उस इंसान का है जिसने लोकतंत्र को भगवा चादर में लपेट दिया है, जिसने धर्मनिरपेक्षता को गाली बना दिया है, जिसने संविधान के शब्दों को शोर में दबा दिया है। अब जरा सोचिए, वेद क्या कहते हैं? वेद कहते हैं कि 75 की उम्र में वानप्रस्थ ले लो, त्याग करो, मोक्ष की राह पकड़ो। लेकिन मोदी जी क्या करेंगे? वो मोक्ष का रास्ता चुनेंगे या मठाधीश की तरह गद्दी से चिपके रहेंगे? वो छोड़ देंगे सत्ता की चमक या फिर एक और चुनाव, एक और नारा, एक और छलावा, क्योंकि यही तो मोदी की पहचान बन चुकी है। हर बार नया सपना, हर बार नया डर, हर बार नया दुश्मन। कभी मुसलमान दुश्मन, कभी किसान, कभी पत्रकार, कभी छात्र। अगर वानप्रस्थ की उम्र आई है तो सवाल उठेगा ना, क्या मोदी सनातन धर्म की मानेंगे या फिर उन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है? क्या उन्हें लगता है कि उनके बाद कोई भारत को महान नहीं बना सकता, या फिर वो डरते हैं अपने ही बनाए नेताओं से? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, क्या मोदी को भरोसा है कि ये लोग उनकी तरह सत्ता संभाल पाएंगे, या कहीं वो जानते हैं कि उनके जाते ही पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयां सामने आ जाएगी? वो जानते हैं कि हिंदुत्व का बुलबुला फूट जाएगा, क्योंकि ये बुलबुला है ही प्रचार का, कभी राम मंदिर, कभी धारा 370, कभी विकसित भारत 2047। क्या यही तोता रटते रहना ही राष्ट्रवाद है? क्या यही विकास है? क्या ये सिर्फ सत्ता को बनाए रखने की चाल है? मोदी जी कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो क्या वो खुद को गुरु समझ बैठे हैं? क्या वो 2047 तक सत्ता में रहकर इतिहास बनाना चाहते हैं? एक ऐसा इतिहास जिसमें लोकतंत्र को कुचला गया, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा गया और संविधान की आत्मा को खोखला कर दिया गया। ये कोई साधारण समय नहीं है दोस्तों, ये वो समय है जब एक आदमी की जिद पूरी पार्टी पर भारी है। पूरा देश उस आदमी की उम्र पर चुप्पे साधे बैठा है, क्योंकि वो आदमी प्रचार से डर को ढक देता है, क्योंकि वो आदमी हर आलोचना को राष्ट्रवाद से दबा देता है, क्योंकि वो आदमी सनातन धर्म की छाव में लोकतंत्र को जला रहा है। अब फैसला मोदी को करना है, दो सद्गुणों में किसे चुनेंगे? धर्म का पालन या सत्ता की ललक? क्योंकि अब आगे जो होगा वही तय करेगा कि देश धर्म के रास्ते जाएगा या लोकतंत्र के। और आपको भी सोचना होगा, क्योंकि यह देश किसी एक आदमी का नहीं है, ये देश हमारा है, आपका है, बच्चों का है। हम सब ये तय नहीं कर सकते कि हमारा भविष्य किसी के रिटायरमेंट से डरता रहे। अब डर खत्म करना होगा, अब सवाल पूछना होगा, अब आवाज उठानी होगी, क्योंकि अगर 75 की उम्र में भी कोई सत्ता नहीं छोड़ता तो समझ लीजिए ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। हमारे यहाँ एक परंपरा थी, संत लोग जीवन के अंतिम चरण में जाकर त्याग करते थे, गद्दी छोड़ते थे, जंगल जाते थे, आत्मा और ईश्वर की तलाश में निकलते थे। मगर अब सत्ता ही मोक्ष है, अब सिंहासन ही साधना है। जो गद्दी पर बैठ गया वो खुद को अवतार समझने लगता है। नरेंद्र मोदी भी उसी भ्रम में जी रहे हैं। उन्हें लगता है वही देश है, उनके बिना देश बिखर जाएगा। मगर क्या यही सोच सनातन है? क्या यही सोच हिंदू धर्म है? नहीं। सनातन कहता है अहंकार छोड़ो, लेकिन आज सत्ता का सबसे बड़ा स्तंभ ही अहंकार से भरा हुआ है। 75 की उम्र में जब कोई साधु बनता है तब मोदी प्रचार की योजना बना रहे हैं। ये कैसा वानप्रस्थ है? ये कैसा त्याग है? वो कहते हैं मैं देश के लिए जिंदा हूं, लेकिन ये सवाल है, क्या देश सिर्फ एक आदमी की इच्छाओं से चलता है? क्या देश की आत्मा इतनी कमजोर है कि वो मोदी के रिटायर होते ही मर जाएगी? अगर ऐसा है तो फिर ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। ये चुनाव नहीं, छाया युद्ध है, क्योंकि मोदी जी ने हर संस्थान को अपने प्रचार की मंडली बना दिया है। मीडिया उनके गुणगान में लगी है, चुनाव आयोग खामोश है, न्यायपालिका डरती है और जनता को बांटा जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। लेकिन एक बात वो भूल गए हैं, सत्ता हमेशा नहीं रहती। इतिहास में जिसने भी लोकतंत्र के ऊपर सिंहासन बैठाने की कोशिश की उसे अंत में शर्मनाक हार मिली, चाहे वो इंदिरा गांधी हो। क्यों हर न्यूज चैनल उनकी रिटायरमेंट पर चुप है?
क्यों पार्टी में कोई नेता सवाल नहीं पूछता? क्या सब डरते हैं या सब बिक चुके हैं? अब जनता को तय करना है, अब आपको तय करना है कि आप चुप रहेंगे या सवाल पूछेंगे। क्योंकि जब कोई राजा खुद को भगवान समझने लगे तब प्रजा का सवाल ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और यही समय है धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे डर से लड़ने का। यही समय है सत्ता के पाखंड को उजागर करने का। यही समय है बताने का कि देश किसी एक इंसान से नहीं, संविधान से चलता है। और संविधान कहता है सब बराबर है, सबको अधिकार है और कोई भी सत्ता के ऊपर नहीं है, चाहे वो मोदी ही क्यों ना हो। कभी आपने सोचा है कि एक आदमी की उम्र पर सवाल उठना आना इस देश में देशद्रोह कैसे बन गया? क्यों नहीं कोई एंकर, कोई संपादक, कोई सांसद ये पूछता है कि मोदी जी 75 के बाद रिटायर क्यों नहीं हो रहे? जब आडवाणी को रिटायर कर दिया गया, जब जोशी को किनारे कर दिया गया, तब पार्टी ने कहा था ये उम्र की मर्यादा है। तब मोदी चुप नहीं थे, तब उन्होंने भी कहा था कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है। लेकिन अब उन्हीं की उम्र को लेकर पार्टी मौन है। क्या अब पार्टी का अनुशासन सिर्फ दूसरों के लिए है? क्या अब नियम वही है जो मोदी चाहे? क्या अब बीजेपी मोदी प्राइवेट लिमिटेड बन गई है? क्या सिर्फ वही बोलेंगे, वही चलेंगे और वही राजा रहेंगे? यह सवाल अब सिर्फ राजनीति का नहीं है, यह सवाल देश की आत्मा का है। क्योंकि जहां एक आदमी संविधान से ऊपर हो जाए वहां लोकतंत्र मर जाता है। आप देखिए किस तरह आरएसएस खुद अपनी बात से पलट गया है। उन्होंने ही तो नियम बनाए थे कि 75 की उम्र में सेवा से मुक्ति होना चाहिए। भागवत ने तो अभी हाल में कहा जब लोग सोल पहनने लगे तो समझो रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। अब बताइए मोदी जी को कितनी बार साल पहनाई जा चुकी है। हर दिन कोई ना कोई फूल चढ़ा रहा है, तिलक कर रहा है, जयकारा लगा रहा है, फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि अब विराम का समय है। लेकिन शायद उन्हें डर है कि उनके बाद पर्दा हट जाएगा, डर है कि असलियत सामने आ जाएगी, डर है कि जो सिस्टम उन्होंने खड़ा किया वो उनके बिना ढह जाएगा। और ये डर ही असल संकट है, क्योंकि अगर कोई प्रधानमंत्री अपने ही उत्तराधिकारियों पर भरोसा न कर पाए तो ये देश की नहीं उसकी राजनीति की हार है। और अगर देश का सबसे बड़ा नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं को छोटा मानता है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आज बीजेपी के पास सैकड़ों सांसद है, दर्जनों मुख्यमंत्री है, मगर कोई एक ऐसा नहीं जो कह सके मोदी जी अब आराम कीजिए, क्योंकि सबको पता है ऐसा कहा तो टिकट कट जाएगा, कुर्सी छिन जाएगी, ईडी पीछे लग जाएगी। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही राम राज्य है? राम ने तो सत्ता त्याग दी थी, वनवास चुना था, और मोदी वो सत्ता से चिपके बैठे हैं जैसे कोई बालक खिलौना छोड़ना न चाहता हो। क्या यही सनातन धर्म है? क्या यही त्याग है? क्या यही संतुलन है? अगर धर्म के नाम पर ही राजनीति करनी है तो पहले धर्म के नियमों को मानिए, वरना ये सब सिर्फ ढोंग है, दिखावा है और धोखा है। क्योंकि ये धोखा अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि जनता सब समझती है। उसे मालूम है जब कोई नेता 75 पार करने के बाद भी रिटायर नहीं होता तो वो सेवा नहीं कर रहा, वो सत्ता भोग रहा है। और सत्ता का भोग एक दिन पतन में बदल जाता है। वही पतन अब नजदीक है। अब वक्त है इस देश को एक नया रास्ता दिखाने का, एक ऐसा रास्ता जहां नियम सबके लिए बराबर हो, जहां धर्म दिखावा न हो, आचरण हो, और जहां प्रधानमंत्री पद कोई सिंहासन नहीं, सेवा का माध्यम हो। आज जो लोग नरेंद्र मोदी को सनातन धर्म का प्रतीक मानते हैं उनसे एक सवाल पूछिए, क्या आपने वेद पढ़े हैं? क्या आपने उपनिषदों का सार समझा है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि धर्म का मूल संदेश क्या है? धर्म कहता है सत्ता का मोह त्यागो, अहंकार का नाश करो, सेवा का मार्ग अपनाओ। मगर मोदी राज में धर्म का मतलब बन गया है सत्ता को बनाए रखने का औजार। मंदिर बनवाओ, मूर्तियां लगवाओ और हर सवाल को चुप करवा दो। यही हुआ अयोध्या में, यही हुआ काशी में, यही अब हो रहा है दिल्ली में। धर्म के नाम पर जो सत्ता चलती है वो समाज को नहीं जोड़ती, तोड़ती है। और मोदी जी ने इस तोड़ने की राजनीति को इतना बढ़ा दिया है, अब देश का हर कोना बटा हुआ है। हिंदू मुसलमान में, राष्ट्रवादी देशद्रोही में, भारत विरोधी और भारत भक्त में। क्या यही भारत है? क्या यही विकसित भारत 2047 है? क्या यही वो सपना है जो स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था? आजादी का अमृत काल है ना, तो बताइए क्या अमृत सिर्फ एक आदमी के भाषण से निकलेगा? क्या अमृत सिर्फ उसी का नाम जपने से मिलेगा? नहीं, अमृत तब निकलता है जब समाज में सत्य हो, संवेदनशीलता हो, सवाल पूछने की आजादी हो। मगर मोदी युग में सवाल पूछना सबसे बड़ा पाप बन गया है। क्योंकि जब आप पूछते हैं प्रधानमंत्री जी आप 75 के बाद रिटायर क्यों नहीं हो रहे, तो आप पर ट्रोल छोड़ दी जाती है,
आपको पाकिस्तान भेज दिया जाता है, आपको टुकड़े टुकड़े गैंग में बना दिया जाता है। ये लोकतंत्र है या डर का साम्राज्य। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी जी की पार्टी, जिसे सनातन की पार्टी कहा जाता है, वही पार्टी अब सबसे ज्यादा वेदों की अनदेखी कर रही है। क्या वेदों ने कहा है कि सत्ता के लिए जनता को गुमराह करो? क्या वेदों ने कहा है कि 75 की उम्र में टीवी पर इवेंट करो और खुद की जय जयकार करवाओ? नहीं, ये वेद नहीं कहते, ये सत्ता का लालच कहता है, ये प्रचार का मोह कहता है, ये डर कहता है कि अगर मैं चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। मगर सच्चाई ये है कि जब एक आदमी चला जाता है तभी असली लोकतंत्र जन्म लेता है, क्योंकि तब बाकी लोग सांस लेते हैं, तब बाकी विचार सुनाई देते हैं और तब देश आगे बढ़ता है। आज जो सबसे बड़ा त्याग होगा वह यही होगा कि नरेंद्र मोदी अपने ही बनाए नियम का पालन करे, 75 की उम्र में सत्ता छोड़े और एक नई पीढ़ी को मौका दे, ताकि जनता को दिखे कि सनातन सिर्फ भाषणों में नहीं, आचरण में भी जीवित है और यही आचरण भारत को विश्व गुरु बनाएगा। अब हम सबको मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल देश के सामने रखना होगा। क्या भारत किसी एक व्यक्ति से बड़ा नहीं है? क्या लोकतंत्र सिर्फ तब तक है जब तक वो किसी की सुविधा के अनुसार चले? अगर आज मोदी जी 75 की उम्र में भी सत्ता से चिपके रहते हैं तो कल कौन सा मंत्री 85 की उम्र में नहीं कहेगा कि मैं ही देश हूं? क्या हम फिर उसी साम्राज्यवादी सोच की तरफ लौट रहे हैं जहां राजा ही भगवान होता था और प्रजा को बस उसकी जय बोलनी थी? नहीं, ये भारत है जहां भगवान राम ने भी सत्ता को त्यागा था, जहां बुद्ध ने महल छोड़ा था, जहां महावीर ने सांसारिक मोह को छोड़ा था। मगर आज हमारे प्रधानमंत्री सत्ता के मोह को ही राष्ट्रभक्ति का नाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जाऊंगा तो देश बिखर जाएगा। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही सनातन धर्म है? नहीं। अगर भारत को वाकई विश्व गुरु बनाना है तो पहले उस गुरु को खुद त्याग का पाठ पढ़ना होगा। त्याग सिर्फ भाषणों में नहीं होता, उसे जीना पड़ता है। और अगर मोदी जी वाकई सनातन धर्म के प्रतिनिधि है तो उन्हें खुद आगे बढ़कर कहना चाहिए मैं 75 का हो गया हूं, अब मेरी सेवा यात्रा पूरी हुई, अब नए लोगों को अवसर मिले, तब ही देश उन्हें सच्चा नेता मानेगा। वरना इतिहास यही लिखेगा कि जब देश को नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत थी तब एक आदमी अपनी कुर्सी से चिपका रहा और लोकतंत्र धीरे धीरे दम तोड़ता रहा। ये स्क्रिप्ट कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, ये उस जनगण की आवाज है जिसे सालों से चुप कराया जा रहा है। ये उन युवाओं की पुकार है जिनकी आजादी को देश विरोध का तमगा दिया गया। अब आपके हाथ में है, क्या आप एक व्यक्ति के प्रचार में अपनी आवाज खो देंगे या आप उस बदलाव की शुरुआत बनेंगे जो कहेगा बस अब बहुत हुआ, अब लोकतंत्र को सांस लेने दो? क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र वही होता है जिसमें राजा नहीं जनमत का शासन होता है। और जनमत आज कह रहा है मोदी जी अब आराम कीजिए, आपने बहुत भाषण दिए, बहुत यात्राएं की, बहुत सपने बेचे, अब अपने ही शब्दों को निभाइए, अब सनातन को निभाइए, अब संविधान को सम्मान दीजिए। वरना जो आज चुप है कल वही इतिहास में लिखेंगे। जब लोकतंत्र खतरे में था तब एक आदमी कुर्सी से चिपका हुआ था। जय हिंद, जय भारत।